प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कालांश में मैं आपसे ठगधिकार में आए दो विधि सूत्र चरति और रक्षति, इन दो विधि सूत्रों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये दो सूत्र क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताऊं। सर्वप्रथम सूत्र है चरति। सूत्र है चरति। सूत्र कहना चाहता है कि तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से, क्या तृतीयांत समर्थ प्रातिपदिक से जाने वाला या खाने वाला, किस अर्थ में, जाने वाला या खाने वाला, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक ठक प्रत्यय होता है। ठक में से भी क हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। जो ठ में जो अ दिया है वह उच्चारणार्थक है, मात्र ठ हलंत शेष रहता है। एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा। उदाहरण है दादी कह। क्या? दादी कह। लौकिक विग्रह हुआ इसका ददना चरति। ददना चरति अर्थात दही के साथ खाने वाला, दही के साथ खाने वाला, या ददना भक्ष्यति, ऐसा भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम चरति सूत्र द्वारा दधी टा इस तृतीयांत, टा लगा ना, तृतीया, दधी टा इस तृतीयांत सुबंत से खाने वाला अर्थ में, किस अर्थ में, खाने वाला अर्थ में ठक प्रत्यय हुआ। तो हुआ क्या बना? दधी टा धन ठक। ठक में से भी ठ हलंत शेष रह गया। फिर कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय दधी टा धन ठ हलंत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिक हो सूत्र द्वारा सुप का अर्थात टा का लोप हो गया। लोप होने पर दधी धन ठ हलंत ये स्थिति बन गई। अब ठस्येक सूत्र द्वारा, सूत्र है ठस्येक है, ठस्येक सूत्र द्वारा ठ हलंत को इक आदेश हो गया। तो दधी धन इक। कितिच सूत्र, कितिच ये सूत्र ये क्या कहना चाहता है कि कित परे रहते, क्योंकि ठक में से क हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है इसलिए वह कित है। इसलिए कित परे रहते दधी के आदि अच द के ए को वृद्धि आदेश हो गया। तो वृद्धि आदेश ए को हो गया आ, तो बना दाधी धन इक। यचिभम सूत्र से दादी की वह संज्ञा, और यस्येति च सूत्र से दादी के अंत्य अच ई, धी के ई, ह्रस्व ई का लोप हो गया। लोप होने पर दा ध ध हलंत धन इक और बना दादिक। स्वोज्य सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत का रुत्व विसर्ग जब करेंगे हम लोग, तो स हलंत को रुत्व विसर्ग करने पर दादी कह प्रयोग सिद्ध होता है। ठगधिकार में एक दूसरा विधि सूत्र है रक्षति। सूत्र कहना चाहता है कि द्वितीयांत, ध्यान रहे, द्वितीयांत समर्थ प्रातिपदिक से रक्षा करने वाला अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ठक में भी क हलंत की इत संज्ञा हो गई, उच्चारणार्थक है, मात्र ठ शेष रहा।
उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे सामाजिक है, सामाजिक है अर्थात समाजम रक्षतीति, समाजम रक्षतीति, समाज की रक्षा करने वाला, सामाजिक है। सर्वप्रथम रक्षति इस विधि सूत्र द्वारा समाज इस द्वितीयांत प्रातिपदिक से, है ना, ये दे रखा है, देखिएगा द्वितीय है, द्वितीयांत प्रातिपदिक से रक्षा करने वाला अर्थ में ठक प्रत्यय हुआ और ठक में भी ठ हलंत शेष रहा, तो स्थिति बनी समाज धन ठ। कृतदित समासा सूत्र से समग्र शब्द समुदाय समाज धन ठ हलंत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिको सूत्र से सुप का अर्थात का लोप हो गया, तो समाज धन ठ हलंत। ठसिए का सूत्र द्वारा ठ हलंत को इक आदेश हो गया, तो समाज धन इक बना। कितिच सूत्र से कित परे रहते, क्योंकि ठक के हलंत की इत संज्ञा हो चुकी है, इसलिए वह कित है। कित परे रहते उक्त सूत्र से समाज के आदि अच स के ए को वृद्धि आदेश होता है, तो बन गया सामाज धन इक। यचिभम सूत्र से समाज की भय संज्ञा, और यस्यति च सूत्र द्वारा समाज के अंत्य अवर्ण जय के ए का लोप हो गया, लोप होने पर समाज धन इक और सामाजिक। सवोज्य सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत को रुत्व विसर्ग होने पर सामाजिक है बनता है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे ठग दिकार में दो विधि सूत्र चरति और रक्षति पर चर्चा की, इनके दोनों के उदाहरण भी दिए, और दादी का है और सामाजिक है कि सिद्धि भी मैंने आपको करके बताई है। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। आपको सूत्र दे करके और उसकी सोदाहरण व्याख्या भी पूछ सकते हैं, और आपको सामाजिक है दादी का है दे करके उसकी सिद्धि भी पूछ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। कल फिर नए कालांश में हम लोग फिर नया प्रत्यय को लेके मिलते हैं। ठगदिकारी कर चल रहा है अपन लोगों का। जय हिंद, जय भारत।